बुद्ध वचनों के संगायन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, जिसे पंचशतिका संगीति भी कहते हैं। यह राजगृह में हुई थी। तो आखिर जो राजगृह संगीति है या प्रथम बौद्ध संगीति है, इसको पंचशतिका संगीति क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। देखिए, तथागत की देशना का संगायन पुनरपि समय समय पर होता रहा है। इतिहासकारों का निष्कर्ष है उनकी धर्म, अर्थ, देशना और प्रतिवेद का सर्वप्रथम लिखित सृजन श्रीलंका के राजा वट्टगामड़ी अभय के शासन काल में हुआ था, जिसकी शासन अवधि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। तथागत सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध वचनों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए समय समय पर संगीतियाँ जुड़ती रही हैं। ये बुद्ध वचन आज हमको जिस प्रांजल रूप में प्राप्त है, उसी रूप में तथागत द्वारा उपदिष्ट है। उनकी पवित्रता असंदिग्ध व संदेश परे है। त्रिपिटक विश्व इतिहास का प्रथम विलक्षण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो सबसे प्राचीन लिपिबद्ध रूप में ज्ञात होता है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर प्रथम सप्ताह में ही भगवान बुद्ध की देशना को सुरक्षित रखने की आवश्यकता तथागत के भिक्षु संघ को अनुभूत हो चुकी थी। अस्तु सम्यक संबुद्ध के पवित्र वचनामृत के प्रांजल रूप को समेकित व सुरक्षित करने के लिए भिक्षुओं की महासभा का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को संगति का नाम दिया गया। दूर दूर से आए हुए प्रबुद्ध भिक्षुओं की इस महासभा में से महाकश्यप ने 500 अर्हत भिक्षुओं को चुना। महाकश्यप इस संगीति के अध्यक्ष थे। इस संगीति में महाकश्यप ने धर्म संबंधी प्रश्न आनंद से तथा विनय संबंधी प्रश्न उपालि से पूछे। उन पर गहन विचार विमर्श के बाद अंत में सभी भिक्षुओं ने उनका संगायन किया। विश्व इतिहास में किसी धर्म संस्थापक के विचारों एवं व्याख्याओं को सुरक्षित रखने का यह प्रथम ऐतिहासिक प्रयास था, जिनमें वृहत्तर स्तर पर उनकी शिक्षाओं का पालन व आदर करने वालों की सक्रिय भागीदारी थी। यह संगीति भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर चतुर्थ मास में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। राजगृह, जो कि वर्तमान बिहार में है, के पुरातत्व अवशेष आज भी इस ऐतिहासिक संगायन को जगत प्रसिद्ध बनाए हुए हैं। न केवल बौद्ध जगत में अपितु विश्व इतिहास में यह अपनी तरह की प्रथम संगीति थी। इस संगीति में मगध की प्रजा एवं मगध शासक अजातशत्रु की सहायता व सहयोग स्वतः ही उजागर होता है। तथागत की देशना के परिष्कृत व सर्वशुद्ध उपदेशों के संग्रह का संगायन 500 अर्हत भिक्षुओं द्वारा किया गया था। इसीलिए इसे पंचशतिका संगीति के नाम से भी जाना जाता है।
बहुत बहुत साधुवाद।